प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 11वीं की पुस्तक आरू के पद्य भाग में संकलित अक्क महादेवी द्वारा रचित उनके दो वचन, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ और अक्क महादेवी शिव की बड़ी भक्त रही हैं। इसका प्रभाव उनकी इन दोनों रचनाओं में देखने को मिलता है। पहली कविता हे भूख मत मचल, इस कविता में उन्होंने शिव से प्रार्थना की है तथा साथ ही इंद्रियों को नियंत्रण में करने का संदेश भी दिया है। कवयित्री क्या कहती हैं? हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प। भूख को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती हैं कि हे भूख तू मत मचल। मचलने का अर्थ होता है किसी वस्तु को पाने की जिद करना। तो कवयित्री भूख को कहती है कि तू मत मचल, किसी वस्तु को पाने की इतनी जिद मत कर। आगे कवयित्री प्यास को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्यास तू भी मत तड़पा। प्यास यहाँ पर सांसारिकता के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी यहाँ कवयित्री कहना चाहती है कि सांसारिकता के मोह जाल में इतना मत फंस। हे नींद मत मचल, मत सता। यहाँ पर नींद को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे नींद तू भी मनुष्य को मत सता। नींद आलस्य का सबसे प्रमुख कारण है और आलस्य में व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। इसलिए कवयित्री नींद को कहती है कि तू मत सता, मनुष्य को सताना छोड़ दे। क्रोध मत मचल, हे क्रोध मचा मत उथल पुथल। आगे कवयित्री क्रोध को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे क्रोध तू भी मेरे हृदय में उथल पुथल यानी व्याकुलता मत भर, मेरे हृदय में बेचैनी मत कर। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण ही मनुष्य की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वह सही और गलत का फैसला लेने में असमर्थ रहता है। हे मोह पाश अपने धीर। अब यहाँ कवयित्री मोह जिसमें फंसकर इंसान स्वार्थी हो जाता है, अपने पराये की खाई जो है वो गहरी हो जाती है। तो यहाँ कवयित्री मोह को संबोधित करते हुए कहती है, पाश का अर्थ है बंधन और ढील का अर्थ है ढीला करना, कि हे मोह तू भी अपने बंधन को ढील दे, मनुष्य को इतना मत दुखी कर। लोभ मत ललचा। लोभ भी मनुष्य का सबसे बड़ा दुखदायी कारण माना गया है। लोभ के कारण ही जो मनुष्य है वो अपने ईमान से, सत्य के रास्ते से हट जाता है। और कवयित्री का कहना है कि हे लोभ तू भी मत ललचा, मनुष्य को इतना लालची मत बना। हे मद मत कर मदहोश। मद नशा और मदहोश नशे में उन्मत्त हो जाना। अब यहाँ पर अहंकार घमंड, उसे कवयित्री कहती है कि तू भी मनुष्य को नशे में उन्मत्त मत कर। हे अहंकार, हे घमंड, तू भी क्या है, मनुष्य को सताना छोड़ दे। ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या एक अग्नि की तरह होती है जो मनुष्य को जलाकर राख कर देती है। तो यहाँ कवयित्री ईर्ष्या को भी कहती है कि तू भी मनुष्य को मत जला। ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर जड़ और चेतन के लिए प्रयुक्त हुआ है। चूक से हमारा अभिप्राय है छोड़ना, अवसर से हाथ धो बैठना। अब यहाँ कवयित्री चराचर जड़ और चेतन को संबोधित करते हुए कहती है
कि तू इस अवसर को मत खो, इस समय को मत खो। कौन से समय को? इस संसार में जो मनुष्य है जब जन्म लेता है तो इस संसार में रहते हुए ही वह ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि ये संसार ईश्वर और मनुष्य के मध्य सबसे बड़ा सेतु है। जब इंसान यहाँ रहते हुए प्रभु को पा सकता है। आगे कवियत्री कहती है, आई हूँ संदेश लेकर चन मल्लिकार्जुन का। चन मल्लिकार्जुन कवियत्री ने यहाँ शिव के लिए कहा है कि मैं शिव का संदेश लेकर आई हूँ। और आगे कवियत्री ने इस कविता में बताया है कि जितने भी इंद्रियां हैं वो ईश्वर को पाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक है। तो जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेगा तब तक जो है वो शिव को अर्थात प्रभु को नहीं पा सकता और ना ही वो स्वयं को जान सकता है। अब इसके काव्य सौंदर्य पर एक नजर डालते हैं। पूरी कविता जो है खड़ी बोली में लिखी गई है और तत्सम शब्दों की प्रधानता है। ईश्वर को पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अनुप्रास अलंकार है, संबोधन शैली है और शांत रस देखने को मिलता है। आइए अब इनकी अगली कविता देखते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। यहाँ पर कवियत्री भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करो ताकि मेरा जो अहम है वो नष्ट हो जाए, मेरा घमंड चूर चूर हो जाए। और उसमें कवियत्री ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती हैं कि जैसे जूही का फूल कोमल सुंदर होता है और सबको समान रूप से अपनी खुशबू देता है, उसी प्रकार प्रभु भी जो है सबके लिए कोमल होता है और सबको समान रूप से सबका परोपकार करता है और सबका पथ प्रदर्शक करने वाला है। तो यहाँ कवियत्री प्रभु को, ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ कवियत्री कहती है कि कुछ ऐसा करो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मैं भूख मांगने के लिए मजबूर हो जाऊं और कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर पूरी तरह से भूल जाऊं। अपना घर यहाँ सांसारिकता के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवियत्री यहाँ कहना चाहती है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस सांसारिकता से विरक्त हो जाऊं, इस संसार के मोह पाश से मुझे छुटकारा मिल जाए। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। ईश्वर से कवियत्री कहती है कि मुझसे भीख मंगवाओ और अगर मैं भीख मांगने के लिए अपना आंचल फैलाऊं, अपनी झोली फैलाऊं, तो वो भी मुझे नहीं मिले। यानी किसी के द्वारा अगर मेरे लिए कोई मदद का हाथ बढ़ाया जाए तो वह मदद भी मुझे नहीं मिले। कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। कि भीख स्वरूप अगर कोई मुझे कोई वस्तु प्रदान करता है और मैं उसको लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाऊं तो वह भी मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर जाए। यानी यहाँ कवियत्री वही बात कहना चाहती हैं कि मुझे किसी प्रकार की कहीं से भी कोई मदद नहीं मिले और ऐसी भीख मांगने जैसी परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी तो मेरे अंदर का अहम नष्ट होगा, क्योंकि भीख मांगना इतना आसान नहीं है। भीख मांगने के लिए अपना अहम और जो अहंकार है, घमंड है, उसे छोड़ना पड़ता है, तभी इंसान भीख मांग सकता है। तो यहाँ पर कवियत्री यही कहना चाहती है कि हे प्रभु, मेरे सामने ऐसी बद से बद परिस्थितियां लाओ ताकि मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। आगे कवियत्री कहती है और यदि मैं झुकूं उसे उठाने
तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। अब कवयित्री यह कहती है कि भीख स्वरूप जो मुझे मिले वह भी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए, और अगर भिक्षा में मिली उस वस्तु को उठाने के लिए मैं झुकूं तो उसको उठाते समय कोई कुत्ता उस वस्तु को यानी उस मदद को भी मुझसे छीन कर ले जाए। यानी यहाँ पर जो कवयित्री है पूरी तरह से प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव अभिव्यक्त करती हैं कि जब तक मैं अहंकार और घमंड में चूर रहूंगी या मनुष्य जब तक अपने अंदर अहम को स्थान देगा तब तक वह प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकता। तो पहली कविता में कवयित्री अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश देती है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ही मनुष्य प्रभु की तरफ उन्मुख हो सकता है। और दूसरे पद में कवयित्री अपने आंतरिक जितने भी उसके अंदर विकार हैं उन सभी विकारों को दूर कर प्रभु को पाना चाहती है, पूर्णतः प्रभु की भक्ति में तल्लीन होना चाहती है। यहाँ पर हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर में उपमा अलंकार है और कुत्ता यहाँ सांसारिकता का प्रतीक है। तो इस पद में प्रतीकात्मक शैली है और कवयित्री ने प्रभु से प्रार्थना स्वरूप इस तरह की स्थितियां चाही हैं जिससे कि कवयित्री का हृदय जो है वो विकारों से दूर होकर विकारों से एक तरह से खाली हो जाए और स्वच्छ और निर्मल हो जाए। धन्यवाद।